Hello everyone, welcome to Simplify SSB. पॉइंट नंबर 7, एजुकेशन डिटेल जो है उसको आपको बहुत अच्छे से भरना है, क्योंकि यहां से वो चीजें शुरू हो जाती हैं जो आपकी जो सिलेक्शन है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पूरा आईओ है वो आपके पेरेंट इंफॉर्मेशन से लेके रेजिडेंशियल एड्रेस से लेके और जो लास्ट में नंबर ऑफ इंटरव्यूज आपने दिए हैं वहां तक खत्म हो जाए, बस वो इधर उधर कहीं जाए ही ना, जो हमारे आईओ में। तो यहां से आपको बहुत अच्छे से भरना है, बहुत मेटिकुलसली भरना है। सबसे पहले है फुल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, लाइक माय एजुकेशन वाज फ्रॉम द डीएवी, यू विल राइट द डीएवी, लेकिन डीएवी इज नॉट द फुल नेम। लेकिन अगर आप इसका डीएवी को पूरा दयानंद एंग्लो वैदिक लिखेंगे तो उतना स्पेस भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वेल नोन शॉर्ट फॉर्म्स हैं, लाइक डीएवी है, इट्स ए वेल नोन शॉर्ट फॉर्म, वो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लाइक इफ आई राइट के यू के, ये सिर्फ जो हरियाणा में रहते हैं उन्हें पता है के यू के क्या मतलब है, बाकी किसी को नहीं पता। देर आई शुड राइट इट द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्योंकि आप ये मान के चलें कि आपको आईओ जो है वो इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं, तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आसान रहे। देन द ईयर ऑफ कंप्लीशन, वो आप प्रॉपर लिखेंगे, जो भी आपका 2013 15 16 18 जो भी है, यू विल राइट। देन यू हैव द डिवीजन एंड मार्क्स। डिवीजन एंड मार्क्स परसेंटेज 60% एंड अबव इज द फर्स्ट डिवीजन। सो यू विल राइट सबसे पहले फर्स्ट, जैसे ये बॉक्स है, यहां आप ऊपर लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलोड बाय योर परसेंटेज 82%। सिर्फ परसेंटेज लिख के नहीं छोड़ दे रहा है, वहां दो चीजें पूछी हुई हैं, पर डिवीजन एज वेल एज मार्क्स परसेंटेज, तो दोनों लिखना है। देन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका, या वर्नाकुलर लैंग्वेज है तो वो लिखेंगे आप। फॉलोड बाय डे बोर्डर और डे स्कॉलर। बोर्डर वो होता है जो कि हॉस्टल में रहते हैं, और डे स्कॉलर वो जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली विल राइट डे स्कॉलर और बोर्डर। देन कम a crucial thing, that's outstanding achievement। जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो आपको बतानी है फॉर एकेडमिक्स ओनली या फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ये आपका जो एजुकेशन का जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें आपने कुछ अगर कहीं अचीव किया है तो आप यहां लिख सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी छोटी से छोटी चीज मिस नहीं करनी है। इफ ड्यूरिंग योर 10th और 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, 10th और 12th में कहीं भी आपके अगर 80% से अबोव है तो दैट्स कॉल्ड डिस्टिंक्शन। यू विल राइट डिस्टिंक्शन इन विच आवर सब्जेक्ट्स यू हैव। कहीं भी आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आप यहां लिखेंगे डिस्टिंक्शन इन मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी आपके पास है। सिमिलरली विद द 12th,
ग्रेजुएशन में अगर आपकी डिग्री 70% और मोर है, दैट्स कॉल्ड दैट योर डिग्री विद द ऑनर। तो आप बताएंगे सर मेरी डिग्री जो ऑनर्स में हुई है। अगर आप कहीं स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो आप उसको मेंशन करेंगे सर आई वाज स्कॉलरशिप होल्डर ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम, ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, कुछ भी। उसके बाद कभी आपने कहीं क्लास टॉप की है या स्कूल टॉप किया है, वो आप मेंशन करेंगे। सर आई वाज स्कूल टॉपर, आई वाज कॉलेज टॉपर, जो भी आपको मेंशन कर रहा है आप वहां मेंशन करेंगे। इस चीज के लिए आपको कम से कम आई सजेस्ट कि आप 20 से 25 मिनट या 30 मिनट्स आप बैठें, आराम से ब्रेनस्टॉर्म करें, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें, और आपको आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज परसेंटेज मार्क्स कितना वो पता होना चाहिए। आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का रोल नंबर याद होना चाहिए। ओके, Yes, sir. so till here, if anyone has any doubt, he may ask. No doubt? No doubt. यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी कुछ भी अचीवमेंट है वो लिखनी है यहाँ पे। हो सकता है 10th या 12th में आपके किसी के अबव 90% मार्क्स आए हो और आप अपनी क्लास में सब्जेक्ट में टॉप किया हो, तो विल से आई वाज क्लास टॉपर ऑफ फिजिक्स और मैथ और विच आर सब्जेक्ट जहां पर आपने अच्छे मार्क्स अचीव किए हो, आप यहाँ बताएंगे। यूजुअली हमने ये सब चीजें की होती हैं पर एट ए टाइम पे हमें याद नहीं आती, इसलिए हमें पीआईक्यू फॉर्म की पहले ही एम्पल प्रैक्टिस करके रखनी है। ओके, फिल योर पीआईक्यू फॉर्म 2 to 3 टाइम, गेट इट चेक्ड, ताकि आप यहाँ कॉन्फिडेंटली भर सकें। और ये चीजें हमसे वो लीस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि जो चीज हमें ऑलरेडी पता है कि वहां होनी है, उसकी हम पहले ही तैयारी करके जाएं। You may ask, sir, if I have done something beyond post graduation, suppose I have a PhD or I am having some extra certification, so उसके नीचे जो स्पेस है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप वहां अलग से मेंशन कर सकते हैं। Thank you so much. Please comment if you have any doubt. Thank you so much. Hello.